हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो मोदी सर में। आज क्लास 5 का डब्ल्यू वेस्ट बंगाल बोर्ड का सब्जेक्ट हिंदी है। फाइनल एग्जामिनेशन है, तो फाइनल जो आपका कुछ आता है फाइनल टेस्ट, तो एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है, लेकिन 2023 में बहुत सारे कुछ आ सकते हैं, इसलिए सॉल्व देख लीजिए किस तरह से पेपर आता है, आप किस तरह सॉल्व करिएगा। तो आपको दिया गया है, टोटल टाइम दिया रहेगा 2.5 घंटा का, ठीक है। FM है, फुल मार्क्स है 70 सॉरी। फिर देखिए पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही टिक का चिन्ह लगाएं, ठीक है। तो सही का चिन्ह लगाएं एक तरह से। तो ईद कब मनाई जाती है, तो ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर है इसका, जैसे रोजे 29वें दिन के बाद, 15 रोज़ों के बाद या 30 रोज़ों के बाद। तो सही आंसर है 30 रोज़ों के बाद, ठीक है। फिर दूसरा है, गोवर्धन दास ने क्या लाया था, तो आम, मिठाई या खाजा। तो मिठाई लाया था, ठीक है, मिठाई लाया था, इस तरह से लिखिएगा। 1 हेडिंग दे दीजिएगा इस तरह, और यहाँ लिख दीजिएगा 1 का, 2 का, 3 का, इस तरह से पूरा आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर देखिए 3 नंबर है, घर के बरामदे में का लटकते रहते थे। तो आंसर है पतंगे, पक्षी या पिंजरे। तो आंसर है पिंजरे, ठीक है। फिर देखिए 4 नंबर है, सर न्यूटन का जन्म कब हुआ था। तो इस तरह से 3 दे दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 4 जनवरी 1643 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए आकाश वाले 2 मित्र थे, कौन थे, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा चांदीपाल और पेटी काटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये है, इस तरह से लिख दीजिएगा, 5 का ये होगा। 6 नंबर है, का व्यर्थ चला जा रहा है। तो समय, उसी विश्वास नहीं, समय होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, समय, ठीक है। फिर अमीना हामिद की कौन थी, तो अमीना हामिद की दादी थी, ठीक है। कौन थी, दादी थी, नानी नहीं होगा, जो लगाया है गलत टिक लगाया है, नानी नहीं होगा, दादी होगा, ठीक है। आंसर होगा दादी। फिर है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, शैलेंद्र घोष या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऐसा ही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर है, कुएं के पीछे क्या था, तो कुएं के पीछे खेत, बगीचा या मैदान। तो आंसर है बगीचा था, ठीक। फिर है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो सही आंसर है चिमटा, खिलौना या मिठाई। तो आंसर है चिमटा, ठीक है, चिमटा होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। किन्हीं 5 प्रश्न, कोई भी आपको दिया, टोटल दिया है 7, आपको इसमें से कोई भी 5 आपको चुन के लिखना है। तो हम पूरा आंसर दिए हैं, सबका आंसर दिए हैं, लेकिन आपको उसमें जहाँ आएगा तो आपको 5 तो लिखना है, वो भी 5, ठीक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको और दूसरा वीडियो चाहिए मैथ का या दूसरा पर, तब बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो देखिए किन्हीं 5 को आपको लिखना है, तो पहले देख लीजिए। 1 नंबर है, न्यूटन के ने बचपन में क्या क्या बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा, न्यूटन ने बचपन में छोटी चक्की क्या बनाई थी, छोटी चक्की, पानी से चलने वाली घड़ी, 2 चीज़ बनाई थी, पानी से चलने वाली घड़ी और छोटी चक्की, ठीक है। फिर है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। फिर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है, पक्षियों को उड़ता देख लेखक को क्या लगता है। तो पक्षियों को उड़ता देख लेखक को क्या लगता है, ऐसा लगता है मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का आंसर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा, देख लीजिए। फिर है 4 नंबर, किसी काम को कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए। तो क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। फिर ये 5 नंबर है, राज यहाँ नहीं, राजा होगा, ठीक है। राजा फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों लालायित हो उठा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, स्वर्ग जाने के लिए राजा फांसी पर चढ़ने के लिए लालायित हो उठा, ठीक है। इस तरह से और आंसर दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर और लिख दीजिएगा आंसर। फिर है, कहाँ गया, हाँ 6 नंबर, समय क्यों नहीं गंवाना चाहिए। समय को व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए, 2 बार क्यों दे दिया है। तो आंसर देख लीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए आगे लिख देना, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। जब सब बड़ा करके अपना भाषा में लिखिएगा। फिर है, न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की थी।
तो न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खोज किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। फिर 3 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है, तो पहला दिया है राजा, सामान्य, अमृत, सत्य और साधारण। आंसर आपको इस तरह लिखना है। विलोम शब्द 3 नंबर आगे हेडिंग दे दीजिएगा, फिर विलोम शब्द इस तरह लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे राजा, सामान्य, अमृत, सत्य, साधारण। अब इसका विलोम शब्द इधर है। ठीक है, जैसे राजा का होगा प्रजा, सामान्य का होगा असामान्य, अमृत का बेस, सत्य का असत्य, साधारण का असाधारण। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिखना है। उसके बाद आता है 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 प्रवाची शब्द लिखो। जैसे आकाश दिया हुआ है, आकाश का 2 प्रवाची शब्द लिखना है, पानी, फूल, आग, संसार। प्रवाची का मतलब होता है वही नाम पर दूसरा नाम। जैसे बोलेंगे पानी, पानी को किस नाम से जानते हैं? जल। उस तरह से आपको प्रवाची शब्द उसको बोलते हैं, तो दूसरा नाम लिखना है। तो दो सबका 2-2 ठो लिखना है। ठीक है, जैसे आंसर दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द इस तरह दीजिएगा। जैसे आकाश, आकाश का दिया है आसमान, हम लोग जानते हैं आकाश को आसमान भी बोलते हैं और गगन भी बोलते हैं और ज़्यादा अंबर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है पानी, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल, नीर, और बोलिएगा तो जीवन। लेकिन 2 आपको लिखने बोला इसलिए 2 दे दिए हैं। ठीक है, फिर है फूल, फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प, कुसुम। ठीक है, फिर है आँख का नेत्र, लोचन, आँख का क्या होगा? नेत्र, लोचन। फिर है संसार, संसार का होगा दुनिया, विश्व। ठीक है, फिर देखिए 5 नंबर, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। 10 नंबर का है, कितने नंबर का है? तो आपको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए 5 नंबर इस तरह दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। जैसे किसी व्यक्ति, जाति, स्थान और गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसका परिभाषा भी लिखिएगा आगे। किसी व्यक्ति के या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कलकत्ता, रमेश, और 2-3 तो आप दे सकते हैं कुछ नाम। फिर है दूसरा नंबर, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति या समूह का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पेड़, कुत्ता, शहर इत्यादि। ठीक है, लास्ट है 3 नंबर, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव या गुण का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास। तो इस तरह से लिखिएगा, आपको 10 नंबर मिलेगा। और जो बड़ा कर सकते हैं तो अच्छा बात है, तो याद करने में आपको आसानी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा, संज्ञा। तो इस बार भी आ सकता है संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद। तो ये 10 नंबर का करके जाइए, आपका तकरीबन 10 नंबर फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, अब फिर ये आता ही है, प्रधान अध्यापक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो आवेदन पत्र आपको लिखना है, लेटर। ठीक है, ये भी आता है। इसका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे ही रहा होगा। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, से वहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा और डेट उट सही से लिखिएगा, स्कूल भी नाम सही से लिखिएगा, अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, किसी एक पर निबंध लिखिए। तो सरस्वती पूजा है, अपना विद्यालय है, विद्यार्थी जीवन है। तो किसी एक पर लिखना है आपको, तीनों पर लिखना नहीं है, किसी एक पर लिखना है। तो आपको स्क्रीन में देख रहे होंगे सरस्वती पूजा का आगे दिया गया है। तो सरस्वती पूजा को इस तरह लिखा गया, और बड़ा करना चाहते तो और बड़ा करिएगा 15 नंबर के लिए आपका। फिर अपना विद्यालय भी है, तो इसमें कुछ लाइन दिखाई दे रहा है, तो और अपना लाइन आपको जोड़ना है। उसमें जल का है कि नहीं, कितने टीचर है, सब के बारे में आपको जोड़ना है। ठीक है, फिर विद्यार्थी जीवन, तो उसमें भी देख लीजिए। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दूसरी हिंदी की जगह और कुछ दूसरा चाहिए, साइंस या कुछ सब्जेक्ट पर, तो हमको कमेंट करके बताइए, सर हमको ये चाहिए। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो दूसरे सब्जेक्ट पर हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।